नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे चैनल एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा परिणाम या नतीजे, उसकी क्वालिटी के संबंध में उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। दोस्तों, बीते 2 महीनों में ये चैनल अंग्रेजी भाषा में वीडियो प्रकाशित करता आया है। इस दौरान ये महसूस हुआ कि ये दोनों विषय जैसे कि औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी प्रस्तुत किए जाए तो और अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुसंख्य लोग अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व नहीं रखते और कई लोगों को तो अंग्रेजी भाषा बिल्कुल ही नहीं आती। अतः इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अब आप ये दोनों विषय हिंदी में भी सुन पाएंगे। इस उपक्रम के सारे हिंदी भाषी भाइयों को ज़रूर फायदा होगा। इसके अलावा जो बहुसंख्य मराठी और गुजराती भाषिक है, जो हिंदी भी काफ़ी समझते हैं, तो उन्हें भी फायदा होगा। मुझे विश्वास है कि सभी श्रोता इस पहल का स्वागत करेंगे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ अवश्य देखेंगे और लाइक, शेयर, कमेंट और सबसे महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आगे अपने हिंदी भाषा के सफ़र में। अभी आप जो सुनने जा रहे हैं वो औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन की मालिका संभाषण 1, जो सुरक्षा के प्रति जागरूकता, ये विषय जो है उसके 4 भागों में से पहला भाग है। उसका विषय है इन्वायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी की समस्या को समझना कि ये प्रॉब्लम क्या है। औद्योगिक समाज के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे। हम जानते हैं कि पिछले 300 वर्षों से मानवता एक औद्योगिक समाज के रूप में प्रगति कर रही है। आपको पता है कि 300 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई। उसके बाद में फैक्ट्री नाम की एक संस्था, कारखाना जिसको बोलते हैं, वो अस्तित्व में आई। पहले जो अपने यहाँ के आर्टिजान्स थे, जैसे कि सुतार, लोहार, कुम्हार, वो अपने घरों में बैठकर लोगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें बनाते थे, छोटे छोटे टूल्स यूज़ करते थे और हाथ का उपयोग करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में फैक्ट्रियाँ आई और उत्पादन घर आंगन से फैक्ट्री के आंगन में चला गया और वहाँ मशीनों के साथ, एनर्जी के साथ और अलग अलग जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स है, उसके साथ हमारा मानव का यानी कारागिर का या वर्कर का संबंध आया। हम अपनी मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाखों उत्पादों का निर्माण अभी करते हैं। हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ढूंढने जाए और गिनने जाए तो सैकड़ों जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अनिवार्य रूप से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप
प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न प्रक्रिया और संचालन द्वारा उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करते हैं। तो हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, कुछ सर्विसेज होती है और उसके द्वारा कुछ प्रक्रियाएं होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो नैसर्गिक स्रोत है उसको हम हमारी ज़रूरियात के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग प्रोडक्ट में, पदार्थों में उसको परिवर्तित करते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम टेबल और यूज़ करते हैं, चेयर यूज़ करते हैं, वो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी जंगल में जो पेड़ होते हैं उससे आती है। हम पेट्रोल या डीजल रोज़ यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है? वो प्रकृति के मीन्स जो पृथ्वी है उसके पेट में से हम कच्चे तेल को निकालते हैं और ये कच्चा तेल प्रोसेस होके फिर हम उसको डीजल और पेट्रोल के रूप में यूज़ करते हैं। मीन्स जो हम यूज़ करते हैं उसका मूल स्रोत जो है वो हम पर्यावरण से या निसर्ग से प्राप्त होता है। इससे क्या हुआ, एक बड़ी ये हुई सुविधा या असुविधा हम कह सकते हैं। इसने मनुष्य मशीन, ऊर्जा और सामग्री या मटेरियल का इंटरफेस बना दिया। इस इंटरफेस और औद्योगिक गतिविधि ने 3 जटिल और बहुत गंभीर मुद्दे पैदा किए हैं। वो क्या है? पहला है औद्योगिक सुरक्षा, दूसरा है व्यावसायिक स्वास्थ्य और तीसरा है पर्यावरण के स्तर में गिरावट। और औद्योगिक प्रगति की चकरा देने वाली गति इन मुद्दों को और अधिक जटिल और गंभीर बना रही है। अभी आकृति से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मनुष्य, मशीन, ऊर्जा और सामग्री इंटरफेस क्या है। आप देखेंगे कि केंद्र में मनुष्य है, मीन हम समझो कि वर्कर है। अभी वर्कर मशीन पर काम करता है। वो मशीन पर जो काम करता है वो क्या करता है कि कोई पदार्थ होता है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुरूप, प्रोडक्ट की आवश्यकता के अनुरूप उसको ढालता है मशीन के ऊपर। मशीन किससे चलती है? ऊर्जा से चलती है। मशीन में हम बड़े पैमाने पर और मोटे तौर पर इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं। पहले 200 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब लोग स्टीम का यूज़ करते थे और स्टीम से मशीनें चलाते थे। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, विद्युत जिसको बोलते हैं, या फिर स्टीम है, फिर आपकी गर्म पानी है, हाइड्रोलिक्स है या न्यूमेटिक्स है। तो अलग अलग टाइप की ऊर्जा हम यूज़ कर सकते हैं। मशीनों में आप देखा होगा कि कहीं कहीं इसका हाइड्रोलिक्स का यूज़ होता है, कहीं कहीं न्यूमेटिक्स का यूज़ होता है, कहीं कहीं बैटरियों का यूज़ होता है। तो आदमी का, वर्कर का संबंध मशीन के साथ आ रहा है, मटेरियल के साथ आ रहा है और ऊर्जा के साथ आ रहा है। अभी मशीन पर जब काम करता है तो मशीन के खतरे होते हैं कि शायद हाथ या उंगली मशीन में चली जाए, कट हो जाए, कहीं उसका कपड़ा मशीन के अंदर फंस जाए। तो जैसे वो मशीन पर काम करने लगा तो मशीन के साथ काम करने की जो हैज़ार्ड्स है वो उत्पन्न हुए। अभी मटेरियल्स में सभी मटेरियल कोई नॉन हैज़ार्डस नहीं होते। काफ़ी केमिकल्स जो होते हैं वो हैज़ार्डस होते हैं, जैसे कि बेंजीन है, आपके पोटेशियम साइनाइड है, या क्लोरीन है, या अमोनिया है। तो अलग अलग जो ऐसे कहीं केमिकल है कि जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर परिणाम करते हैं जब मनुष्य उसको यूज़ करता है। और पर्टिकुलरली जब सही ढंग से उसका यूज़ नहीं होगा, सही प्रिकॉशन के साथ उसका यूज़ नहीं होगा, तो उसका परिणाम लंबे चलते तक आपके शरीर पर हो सकता है। ऊर्जा बोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक का शॉक लग सकता है, या आदमी शॉक लग के मर सकता है, या स्टीम या गर्मी से वो जल सकता है, उसको दाग लग सकते हैं, स्कार्ड जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं। न्यूमेटिक्स या हाइड्रोलिक्स में कुछ हाथ फंस गया तो उसके हिसाब से भी आपको कहीं चोट आ सकती है। तो ये इंटरफेस तैयार हो गया कि भाई आपको कहीं कुछ चीज़ बनाना है तो आपको मशीन पर काम करना है, कोई रॉ मटेरियल यूज़ करना है और ऊर्जा का ये करना है, बराबर है। और इसके हिसाब से भाई सेफ्टी की भी समस्या तैयार हो गई
और जो आप बोलते हैं कि व्यावसायिक स्वास्थ्य, बिकॉज ये जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी हेल्थ है, वो किससे जुड़ी है? वो आपके काम से जुड़ी है। जहाँ आप काम करते हैं उसका जो पर्यावरण है उससे, और जो एक्चुअल काम करते हैं उससे जुड़ी हुई है, और इसके लिए ये इंटरफेस तैयार हो गया। अभी आप देखो कि जो पीला पोर्शन दिखाया है, ट्रायंगल दिखाया है, वो नज़दीकी कार्य पर्यावरण है। उसका मतलब है कि आप जो सेक्शन में, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, शायद वहाँ गर्मी हो सकती है, बहुत काफ़ी शोर हो सकता है, कहीं केमिकल प्रोसेस हो तो अलग अलग फ्यूम्स है, गैसेस है, वो इवॉल्व हो सकते हैं वो प्रोसेस में। वो शायद आप जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में, आपके नाक द्वारा जा सकते हैं आपके फेफड़ों में, सही है। तो हर डिपार्टमेंट में शायद अलग अलग हो सकता है, कहीं गर्मी हो सकती है, कहीं शोर हो सकता है, कहीं केमिकल फ्यूम्स हो सकते हैं, कहीं अंधेरा हो सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस सेक्शन में, जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो आपका नज़दीकी कार्य पर्यावरण हो गया। फिर कारखाना जो होता है, संपूर्ण कारखाना, उसका एक एम्बियंस होता है, उसका एक पर्यावरण होता है। वो शायद आपको समझ में आएगा कि जब आप फैक्ट्री में घूमते हैं तो कहीं से आपको शोर आता है, कहीं से आपको स्मेल आता है, कहीं से आपको गर्मी महसूस होती है, कहीं डिपार्टमेंट के बाजू में से आप जाते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट के बाजू में से हम जाते हैं तो गर्मी महसूस होती है। तो कारखाने का भी एक पर्यावरण होता है, तो वो पर्यावरण में आप रहते हैं। और जब आप कुछ केमिकल प्रोसेसेस करते हैं या बॉयलर चलाते हैं या जनरेटर चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो बॉयलर का, वो जनरेटर का धुआं हम वातावरण में, पर्यावरण में छोड़ देते हैं। या कोई ऐसे हमारे वेस्टेजेस होते हैं, वो वेस्टेजेस हम ज़मीन पर डंप कर देते हैं तो ज़मीन खराब हो सकती है। पानी समझो कि हम प्रोसेस में यूज़ करते हैं, वो ख़राब हो गया, वो कंटामिनेटेड हो गया, दूषित हो गया, तो वो पानी को भी हम जो नदी तालाबों में छोड़ देते हैं तो उससे नदी का पानी, तालाब का पानी खराब हो सकता है। तो दोस्तों, ये बाहरी पर्यावरण का पर भी हमारी एक्टिविटी जो है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है, उसका परिणाम होता है। और इस ग्राफिक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कहना है कि जो एक इंटरफेस तैयार होता है वो, और उससे कैसे मनुष्य के स्वास्थ्य पर, मनुष्य की सुरक्षा पर, और बाहरी वातावरण जो है, वातावरण की सुरक्षा पर भी और उसकी क्वालिटी पर भी बड़ा परिणाम हो सकता है। तो हमने ये जाना कि भाई EHS की समस्या क्या है और वो कैसे उत्पन्न होती है। अब ये 3 मुद्दों की गंभीरता कैसे प्रभावित हो रही है, वो दिन ब दिन गंभीर क्यों होते जा रहे हैं। हम अधिक से अधिक जटिल मशीनरी यूज़ करते हैं। सोचिए कि 25-50 साल पहले, 100 साल पहले जो मशीनरी थी वो बहुत प्रिमिटिव थी, बहुत सिंपल थी। आज की तारीख में हम बहुत ही बड़े बड़े मशीन्स यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा ऑटोमेशन होता है, उसमें रोबोटिक्स भी होता है, कंप्यूटर कंट्रोल्स भी होते हैं, और वो मशीन बहुत स्पीड पर चलते हैं। उसकी स्पीड, अमर्यादित स्पीड पे मशीन आजकल चलते हैं, और इससे मशीनरी के साथ हमारा जो ये है इंटरफेस है, उससे खतरा बढ़ता है। परिवहन सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं। आज के हमने जहाज़ देखेंगे जो समुद्र में चलते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। तेल के टैंकर कुछ मिलियंस लीटर्स तेल ले जाते हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले मुंद्रा पोर्ट में एक बड़ा जहाज़ आया था, कंटेनर ढोने वाला। वो इतना बड़ा था कि उसका जो डेक था, उसका साइज़ लगभग 5 से 6 फुटबॉल ग्राउंड के साइज़ का था। तो आप जस्ट कल्पना कर सकते हैं कि वो जहाज़ कितना बड़ा होगा। हम अलग अलग आज की समझो कि भी ट्रक्स है, पहले ज़माने में ट्रक्स 3 या 4 टन ले जा सकते थे, अभी 30, 40, 50 टन तक के ट्रक्स अवेलेबल है। हम ट्रेनों में घूमते हैं, लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं लाखों लोग। तो अलग अलग परिवहन सुविधा, और वो भी बड़े जहाज़, बड़ी ट्रेनें, स्पीड वाली ट्रेनें, मीन्स हाई स्पीड में जाने वाली ट्रेनें, जैसे कि बुलेट ट्रेन,
उसका हम यूज़ करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और उसकी भारी खपत है। आज लाखों मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, उसके यूनिट यूज़ होते हैं। बड़ी मात्रा में हम स्टीम का यूज़ करते हैं या बैटरियों का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऊर्जा स्रोत है और उसका उपयोग भी बहुत बड़े पैमाने पर है। हम ज्वलनशील विषैले के जैसे पॉइजनस या संक्षारक यानी कि कोरोजिव केमिकल और रेडियो एक्टिव सामग्रियों का उसको प्रोसेस करते हैं, उसको ढोते हैं और उसका भंडारण भी करते हैं। बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय परिवर्तन आया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि अब लोग अधिक संख्या में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड का जो हम देखेंगे तो कम से कम वर्ल्ड की, इस जगत की 25% आबादी अपने इसके लिए, लाइवलीहुड के लिए, कमाने के लिए किस पर निर्भर है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर निर्भर है, फैक्ट्रियों पर निर्भर है। तो वो लोग जैसे फैक्ट्रियाँ ये शहरों में हैं तो वो गांव छोड़ के, वहाँ का उनका घरदार छोड़ के शहरों में आते हैं, वहाँ कहीं भी बस जाते हैं, झुग्गी बस्तियों में भी बस जाते हैं। वो प्रशिक्षित हो सकते हैं या अप्रशिक्षित हो सकते हैं। तो ये जो तेज़ी से शहरीकरण और औद्योगिकरण हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो अर्बनाइजेशन में स्थलांतरण लोगों का गांव से शहरों में वो हो रहा है। और शहरों की जो आबादी है उसका जो घनत्व है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ रहा है। और इसके कारण कई सामाजिक प्रश्न तैयार हुए हैं और उसको हमको फेस करना पड़ता है। और उससे स्वास्थ्य की समस्या और सेफ्टी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सो इन कारकों के कारण औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य खतरे में है। साथ ही औद्योगिक प्रदूषण के कारण न केवल जीव जगत बल्कि संपूर्ण पर्यावरण भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। अभी हम आपकी दिनचर्या देखेंगे। किसी भी एक कॉमन आदमी है, सामान्य मानवीय है, उसकी दिनचर्या क्या होती है कि वो काम करने के लिए कहीं जाता है, ऑफिस में जाता है, फैक्ट्री में जाता है। जनरली फैक्ट्रियों में हम काम करते हैं तो 40 से 50% उसका समय फैक्ट्री में बीतता है। आज लगभग लोग 8 घंटे नहीं, 10-12 घंटे भी काम करते हैं। फिर घर में हम आते हैं तो घर में लगभग 6 से 8 घंटा हम बिताते हैं, सही है ना। और कई कारण, जैसे भाई काम पर जाने के लिए हम बाहर निकलते हैं, कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं, सही है, या कहीं भी थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, कहीं गार्डन में बच्चों के लेकर घूमने जाते हैं। तो चलो 10 या 20% आपका रोज का समय कहीं बाहर जाता है। और आने जाने में मीन्स घर से फैक्ट्री जाओ, फैक्ट्री से घर आओ, या फिर वहाँ से आप बाज़ार में जाओ, तो वो आने जाने में आपका लगभग 10 से 20% समय दिन का खर्चा होता है। तो अभी आप समझो कि भी आप काम की जगह लगभग 10 से 12 घंटा काम कर रहे हो और ये कार्यस्थल पर हमें विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। मशीन पर काम करते हैं, हजार्डस केमिकल्स के साथ काम करते हैं, अलग अलग विद्युत या अलग एनर्जी के साथ काम करते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपना अधिकतम समय वहीं बिताते हैं। सो इससे औद्योगिक सुरक्षा की समस्या पैदा हो गई। घर में आज हम नहीं तो कम से कम 25 से 30 अलग अलग संसाधन यूज़ करते हैं कि जैसे घर में टीवी है, फ्रीज है, मिक्सर है या घरघंटी है और कुछ है, मीन्स यो आपका पानी गर्म करने के लिए गैस गीज़र है, इलेक्ट्रिकल गीज़र है। जस्ट गिनिए, कम से कम 20 से 25 ऐसे संसाधन हम घर में यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। हम ऊंची इमारतों में रहते हैं आजकल, इसमें ऊंची इमारतें हैं तो 20 मंजिला 25 मंजिला इमारतें हैं, उसमें हम रहते हैं तो उसकी वो अलग समस्या होती है। तो इसके कारण घर की जो समस्या है, जो सुरक्षा है, उसकी भी समस्या पैदा हो गई। हम सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि भाई हम थिएटर में गए या मॉल में गए,
तो मॉल में कहीं आग लग सकती है, कहीं भगदड़ हो सकती है ना। तो वहाँ भी हमको सुरक्षा की समस्या का सामना करना पड़ता है। और रास्ते में तो हम देखते हैं कि भाई आजकल रास्ते में आपको इतनी ट्रैफिक जाम होती है कि आपको व्हीकल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। और आज सड़क पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई भारत में लगभग 6 लाख एक्सीडेंट होते हैं हर साल के। कम से कम 1.5 लाख लोग रोड पर मरते हैं और लगभग उतने ही घायल होते हैं और गंभीर चोटें आती है लोगों को। तो इसके कारण या हम हवाई जहाज़ में भी सफ़र करें या पानी मीन्स बोट में भी सफ़र करें तो वहाँ भी जहाज़ डूब सकता है, एयरक्राफ्ट गिर सकता है। तो हमारे लिए परिवहन ही हम भी एक सुरक्षा की समस्या पैदा करता है। तो हमने ये समझा कि सुरक्षा की समस्या सर्वव्यापी है। हालांकि सुरक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जाना चाहिए। हमने देखे कि घर में है, बाहर है, कहीं मॉल में जाते हैं तो भी समस्या सुरक्षा की है। तो इसे सभी क्षेत्रों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाएं बाथरूम में भी हो सकती है। भाई आदमी बाथरूम में स्लिप होके गिर सकता है, उसको बड़ी चोट आ सकती है। भाई ऐसे भी उदाहरण हैं कि लोग बाथरूम में गिरने से मर चुके हैं। सो बाथरूम से लेकर बॉयलर रूम तक कहीं भी हो सकती है। सड़क पर हो सकती है, हवा में हो सकती है, समुद्र में हो सकती है। ना तो केवल खेल के मैदान में या स्कूल या कॉलेज में भी हो सकती है। तो हमको क्या है कि वी हैव टू गिव अटेंशन टू सेफ्टी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। हमारे जिंदगी के जीवन के जो जो महत्वपूर्ण अंग है उस सभी में हमको सुरक्षा का विचार करना चाहिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखते रहिए। प्रवचन 2 आप सुनेंगे, उसमें हम ये बात पर चर्चा करेंगे कि औद्योगिक सुरक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं, यानी सेफ्टी माने क्या, अनसेफ कंडीशन माने क्या, चोट माने क्या, एक्सीडेंट माने क्या, ऐसे जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं या परिभाषाएं हैं उसका हम ये करेंगे, जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, ये संभाषण देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने को ना भूलें। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुभ दिन।